अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बादा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हर के खाहद हम नशीनी बाखुदा ऊ नशीनत दर हुजूर औलिया। औकात हमाबूद के बा यार बसर शुद बाकी हमा बेहासली व बेखबरी बूद। जुमला मशाइखे चिश्त खुद्दाम सिलसिला आलिया साबरिया मेरे तू अफजल आला और फजीलत वाले अहबाब साहिबाने इल्म मारिफत इस बज़म के अंदर मौजूद ने, बल्कि मेरे शेख व मुर्शद भी बज़म के अंदर मौजूद ने, जिन्हां दी वजह तो मेरी वाबस्तगी सिलसिला आलिया साबरिया नाल है। साहिबजादा शहबाजुल हसन साहिब आहकर नूं हुक्मनामा फरमाया और मेरी खुश नसीबी कि इस बाबरकत माहौल असी सारे संगी मौजूद हाँ। मौका नूं गनीमत समझदे होया चंद गुजारिशात अपने मशाइख दी खिदमत मारूजात की सूरत पेश करांगा कि करीम ने बंदाए नाचीज़ ते करम नवाजी फरमांदे होया मेरे अल्फाज नूं समात कर लैणगे तो शायद निगाह करम हो जाए तो बिगड़ी समर जाए। बहुत बड़े सूफी इतने बड़े सूफी कि जिन्हां दे मज़ार ते बैठ के मेरे मुर्शद करीम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने फरमाया सी, गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना किसारा पीरे कामिल कामिला रा रहनुमा। मेरी मुराद सैयद अली हजवेरी दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह दी शख्सियत है। तसव्वुफ दे उत्ते आप दी किताब कशफुल महजूब उम्महात कुतुब दे अंदर शामिल है। कशफुल महजूब दा पहला बाब बाबो असबातिल इल्म है, यानी इल्म दी फजीलत नूं साबित करने वास्ते आपने कशफुल महजूब दा पहला बाब इस मौजू ते रखा है। और फरमाया कि इल्म दो ने, एक ज़ाहिरी और एक बातनी। इल्म ज़ाहिरी और इल्म बातनी। और बड़ी बारीक बात इरशाद फरमाई
कि एक दा कयाम दूसरे तो बगैर नामुमकिन है। इल्मे जाहिर ना होवे तो इल्मे बातिन नहीं आउंदा, इल्मे बातिन ना होवे तो इल्मे जाहिर दा फायदा नहीं होता। ये दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा। तो इस वक्त जितने भी आस्ताने ने मशाइख चिश्त दे, उन्हां उते साडे मशाइख दा जो कम सी, मसलन हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने सब तो पहले अजोधन दे अंदर मस्जिद और मदरसा दी बुनियाद रखी। हर सूफी मस्जिद और मदरसा दा कयाम करते सन और इल्मे जाहिर और इल्मे बातिन नूं फैला रहे सन। सानू जो ये हुण जरूरत है वो इस अमर दी है कि हर खानकाह दे उत्ते दरस व तदरीस दा सिलसिला शुरू किया जाए। अगर इस बंटवारे नूं इस तरह जारी रखा गया कि जी मौलवी दी लैन हो रहे, सूफी दी लैन हो रहे, तो फिर वक्त ऐसा आएगा कि सन दुआ मंगनी भी नहीं आएगी। हजरत अल्लामा इस्माइल हक्की रहमतुल्लाह अलैह साहिब तफसीर रूहुल बयान, ये रूहुल मानी तो भी माँ कबल बुजुर्ग गुजरे ने और इन्हां दी तफसीर अरबी जबान विच। साहिब तफसीर रूहुल बयान मदरसे दे अंदर जदों पढ़ा लेंदे सन तो पहले आप पढ़ाते सन, जदों हदीस और तफसीर तालिब इल्मां नूं पढ़ा लेंदे सन ते फिर फरमाते सन कवालन के हुण लियाओ ते सन कवाली सुनाओ। पहले तफसीर पढ़ानी है और हदीस पढ़ानी है और फिर कवाली सुननी है। ये इस बात की दलील है कि जेड़े लोग कवाली सुनन वाले होंदे ने उन्हां वास्ते, मसलन हजरत ख्वाजा अमीर खिसरो बहुत बड़े आलिम गुजरे ने, अपने जमाने दे बहुत बड़े आलिम सन। अगर कोई आपकी शख्सियत का मुताला करे तो पता चलता है कि आप बहुत बड़े आलिम सन। शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह, सैयद अब्दुल्ला शाह अल मारूफ बाबा बुल्ले शाह दे मुर्शद, उन्हां दे फतावा जाती अरबी जबान विच लिखी हुई किताब पंजाब लाइब्रेरी के अंदर अजे भी मौजूद है। जिहड़ी उन्होंने अरबी जबान के अंदर फतावा जात की किताब फिक दी लिखी है, तो पंजाब लाइब्रेरी दे अंदर उन्होंने हाथ का लिखा नुस्खा मौजूद है। इतने बड़े बहरे ज़खार सन इल्मे फिक दे हजरत अल्लामा शाह इनायत कादरी, मुफ्ती सन, मुफस्सिर सन और मुहद्दिस सन। तो ये एक समझ लिया गया कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इस वक्त इल्मे जाहिर की भी जरूरत है और इल्मे बातिन की भी जरूरत है। आखिरी एक सवाल कर रहा और फिर दुआ लवांगा बुजुर्गों तो, मैं अपनी तजवीज़ मुकम्मल कर देंगा कि उलमा, फ़कत बर्रे सगीर की बात कर रहा, उलमा मदारिस दे अंदर मुहद्दिस, मुफस्सिर, मौलवी, हाफिज, कारी, वाइज, खतीब पैदा करते सन और सूफिया अपनिया खानकाहां विच लोगों की रूहानी तरबियत करके औलिया अल्लाह पैदा करते सन। तो मेरा सवाल है कि 15वीं सदी मदारिस तो जैसा वैसा है, अजे भी मौलवी, वाइज, हाफिज और कारी पैदा कर रहे हैं। क्या आस्तानिया तो औलिया अल्लाह पैदा हो रहे हैं? क्या आस्तानिया ते वैसी ही रूहानी तरबियत हो रही है
जैसा साडे मशाइख अपने मुरीदां नूं बिठा के तो उन्हां दे बातिन दी इसलाह करदे सन। क्या आस्तानियां ते बातिन दी इसलाह जारी है? क्या साडे आस्तानियां तो औलिया अल्लाह पैदा हो रहे हैं? क्या वो अगे निकल के फिर लोगों की इसलाह कर रहे हैं? क्या साडे कोल कुछ ऐसियां हस्तियां है ने जिहड़ियां बंदे दे बातन दा टेढ़ापन सही कर देन, जिहड़ी अपनी नज़र नाल कुत्तियां नूं फैज़ देंदे आए उन्हां दे जानशीन क्या बंदियां नूं फैज़ दे रहे हैं? इल्ला माशा अल्लाह कुछ जरूर है ने, इन्हां तो खाली तो जमीन हो ही नहीं ना सकती। लेकिन अल कलील कल मादूम। सवाल यह है कि जो काम मदारिस दा सी वो तो अपना कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह कि जिस वक्त अकबर ने दीने इलाही कायम करने का ऐलान किया सी, उहदे अगे कोई मौलवी खड़ा होया सी या सूफी खड़ा होया सी, जिसके बारे इकबाल फरमांदे ने गर्दन न चुकी जिसकी जहांगीर के आगे, है जिसके नफ्स से गर्म से गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबान, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबरदार। क्या वो सूफी कोई है जिहड़ा खड़ा होके बातल दे सामने तो उन्हें ललकार सके, जिहड़ा जेल च गवालियार दी जेल च जा सकता होवे और फिर रसूलुल्लाह दे दीन दा परचम बुलंद कर सकता होवे? ऐ अजीज मन, मेरे तो सारे बड़े लोग ने, बुजुर्ग ने, तो बंदा फकीर तो एक अदना जिहा खादिम है सूफिया दा, मगर जरूरत इस अमर दी है कि बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शकर मुजद्दिद ने अपने दौर दे आप दी सूफियाना तर्ज नूं फिर आम किया जाए, मदारिस और मसाजिद का कयाम किया जाए और उस तरीक नूं फिर जिंदा किया जाए, चाहे साडी माली हालत ऐसी ही क्यों ना होवे। मेरे मुर्शद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दे आस्थाने ते एक मरतबा डेले पकाए गए, तो आपने जदों वो डेले चखे ना, जंगली डेले तो नमकीन सन, तो आपने खादिम नूं बुला के फरमाया कि आस्थाने ते नमक ते नहीं सी ते डेले नमकीन क्यों ने? तो उन्हें कहा कि हजरत असी हमसाया को कुछ नमक उधार लिया है ते सोचा कि होर मिसाले ते कोई नहीं, निरे उबले कड़वे होंगे, थोड़े नमकीन हो जान। तो आपने फरमाया क्या अल्लाह ते तवक्कल करने वाले लोगों तो भी मंगण वक्त पैन, जाओ ले जाओ और मेरे वास्ते दोबारा डेले उबाल के फिर लियाओ। वो चाहते तो जमीन सोने दी हो जाती, वो चाहते तो जमीन अपने खजाने उन्होंने वास्ते उगल देंदी, लेकिन उन्होंने सख्त कोश जिंदगी गुजार के सानू ये दर्श दिता है कि दीन का काम इस हालत भी कराया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई शहबाज साहब का साहिबजादा साढ़े कोल पढ़ रहा है, साढ़े मदरसे विच दाखिल है। अल्लाह करे कि ये पढ़ जाए और मशाइख चिश्त अहलियाने बहिश्त का जो मिशन है लोगों की ज़ाहरी और बातनी इसलाह का, वो फिर अपने उरूज पे आ जाए और कोई इकबाल जैसा फिर ये ना आखे कि मेरा सबूचा गनीमत है इस जमाने में कि खानकाह में खाली हैं सूफियों के कदू, कि वो खानकाह जिथे सिर्फ गुजर जान वालियां दे दिल फैज नाल माला माल हो जाते हैं, उत्थे फकत जाहिर न रह जाए, बातन दी कुछ रमक आ जाए। तो मैं अर्ज करांगा अपने तमाम मशाइख की खिदमत कि अपने साहिबजादे अपने आस्थानियां ते मदारिस कायम करके उन्होंने अंदर उन्होंने तालीम दिलाई जाए, रसूलुल्लाह दी हदीस पढ़ाई जाए। अगर मैं ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया दी किताब लिखी दा नाम ठीक ना पढ़ सकां ते मुरीदां की तरबियत करांगा। मेरे हज़ारां दी तादाद च मुरीद ने दुनिया पूरी है, ते जे मैं कशफुल महजूब दा माना ना जानदा होया ते उन्हां दे हिजाब दा कशफ किवें करांगा। सो अजीजों और साथियों, इल्म बातिन और इल्म ज़ाहिर ये दोनों इल्म सूफी कोल होने चाहिए।
सूफी वास्ते इल्म ज़ाहिर और इल्म बातिन लाजिम व मलजूम ने। सारे दोस्त अजीज भाई जितने बैठे हैं, आओ सूफिया दे इल्मी मिशन नू आम करिए कि मेरे बुजुर्ग फरमांदे न पे इल्म चू शम्मा बायत गदाख कि बे इल्म नतवा खुदा रा शनाख्त। इल्म तो बगैर अल्लाह की पहचान किवें होवेगी। हजरत बाहू फरमांदे न बाज इल्म दे जेड़ा करे फकीरी काफिर मरे दीवाना हो। और हजरत जुनेद फरमांदे न मन तज़हद बगैर इल्मिन फ़क़द मात फिल कुफ्र। इल्म तो बगैर ज़ुहद नहीं होता, ज़ुहद वास्ते पहले इल्म जरूरी है। कम अज कम इन्ना इल्म होना चाहिए कि नवियां किताबां ना लिख सकिए तो अपने बाबियां दियां लिखियां हुई पढ़ ही लवीए। इन्ना कुछ होवे ना जिहड़ियां साडे बाबियां लिखियां ने उन्हां ते पढ़ लईए। हुण अगर कोई मेरे ते सवाल कर देवे, दौर इंटरनेट का आ गया है, हुण अगला जमाना नहीं रहा, जमाने दे नाल नाल चलो। अर्जी है मेरी, रिजेक्ट कर देन तो बादशाह ने कर सकते। अर्जी है ना कि अगर कोई आखे कि तुसी अपने एक मुर्शद नूं कहंदे हो कि उन्हां दा नाम बा यजीद है, तो आप यजीद के साथ हो या हुसैन के साथ हो? तो इसका जवाब की देंगे बा यजीद। यदा माना तो ये यजीद के साथ। तो जी कहिए नहीं जी अबू यजीद ने, तो फिर वो कहेंगे उन्हें अपने पुत्र का नाम यजीद क्यों रखा? तो हुण लोग सवाल उठाते हैं, तो अगर सवाल उठाएंगे तो उन्होंने जवाब देना होता है। हाँ हुण वो दौर आ रहा है, मेरे सारे संगी जानते जिसनों इल्हाद का दौर कह सकते। लोग रब का इनकार करते हैं, तो रब दे इनकार करने वाले अज दे नहीं, ये पुराने ने। वो साडे वडके ऐसे आए, साडे असलाफ, साडे बुजुर्ग औलिया कि जिहड़ा इनकार करदा सी वो मोढे ते हाथ रख के जियारत करवा देंदे हैं। तो इनकार हुण ज्यादा शिद्दत नाल साडी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस दे अंदर हो रहा है। तसव्वुफ नूं हिंदूइज्म दा चरबा किया जा रहा है। तो इस दौर के अंदर जरूरत है कि ऐसे अहले नजर नजर आउण जेड़े अपनी नजर नाल दिल दी दुनिया बदल के तार अल्लाह नाल जोड़ दे। तो मेरे अजीजो नाराज मत होना। फरमांदे ना खूगरे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। असी ते मशाइख दे कदमां दी खाक दा भी एहतराम करने, ये सीखे ऐसी बुजुर्गों को। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बुजुर्गों को सीखे। अब मैं आया ना तो ज्यादा बंदियां नाल हाथ नहीं मिलाया कि कोई बुजुर्ग अजकल वक्त ऐसा भाई वो महसूस ना करन भाई असी तो मिलाना कोई ना, ते फिर क्यों मिला लिया, कोरोने का है ना सिलसिला। तो मैं कहता हूं कि मनवाण वालियां ते अनडिठा करोना मनवा लिया है। तो हुण सानू चाहिए कि असी अनडिठा खुदा मनवाण वास्ते कुछ मेहनत करिए, अपने मशाइख दे तरीके ते चलण की कोशिश करिए। और जिहड़ा बंदा कम अज कम साडे कोल बह जाए उहदे बातन दी इसलाह हो जाए। अल्लाह करीम बंदा इन्हां चीज़ की मारूजात अगर कोई गलती हुई हो तो मुआफ़ फरमाए। मशाइख चिश्त अगर मेरे ते नजरे करम ना फरमाते तो मैं इस जगह ते खड़ा होकर गुफ्तगू करने के काबिल ना होंदा। उन्हां दी नजरे करम है, उन्हां दी निगाह इनायत है। बाबे किसी की प्रॉपर्टी नहीं होंदे, औलिया अल्लाह किसी की प्रॉपर्टी नहीं होंदे, शामलाट होंदे जिहड़ा उन्हां दी नौकरी कर ले वो ओहदे हो जाते। लिहाजा ये कोई ना समझे कि सारा फैज़ मेरे को ही आना है। जिस उन्हां दे मिशन ते चल जाना है, जिस उन्होंने मन लेना है। वो एक शायर कहता है कि नुस्खा तस्खीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। जिस उन्होंने मन लेना है उन सारे मान लेना, यही सूफीज़म है। तो आओ अर्ज करदा कि अपनी साहबजादियां चो एक एक साहबजादा जरूर आलिम बनाओ, जो आलिम शरीयत भी होवे और शाहबाज तरीकत भी हो, इल्मे ज़ाहिर भी उहदे कोल होवे और इल्मे बातिन भी होवे, ताकि रसूलुल्लाह सरकार दे दीन नूं और बुजुर्गों की मसनत ते वही लोग बैठे हो जेड़े
मेरे मुर्शद बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह दे दौर से। अल्लाह करीम अपने महबूब दा सदका देखो नाराज मत होना। अली अहमद साबर पिया दे पहले खलीफा हाफिज कुरान ने, तो सन सोचना चाहिए साढ़े हाफिज कुरान कितने। नाराज मत होना, हो सकता है सानू मुरीद हाँ वो मुरीद ही है ना, पीर तो नहीं ना, मैं तो मुरीद हाँ। तो सानू अगर दो सूरत भी सही नहीं आउंदियां तो साढ़े बुजुर्ग तो पूरे पूरे हाफिज आए, तो हाफिज मदरसे च ही होए ने। या तो फिर एडे बाबे हो ना जे सज्जे पासे सलाम फेरन दे दिलियान भी हाफिज कर देना, इदे फेरन दे दिलियान कारी कर छड्डन, ऊंजदे ते है नहीं, पढ़ के बन जाइए। सो बुजुर्गां ने दीन दे और असलाफ दे तरीके ते चलण दी जरूरत है। ये मेरी अर्ज है कि अपने बच्चों को आलिम दीन और कामिले शरीयत और तरीकत बनाओ, अपना फैज़ उन्होंने अंदर डाओ। साढ़े को फैज़ नाम ही होया ना, जदों असी बच्चे दीन नूं दे दिते, उन्होंने बाबियां पिछू भी फैज़ आपे उन्होंने अंदर पा लेना। इन्नी को ताकत उन्होंने कोल हुंदी है, विचों दो तीन सिलसिले छड्ड भी दईए तो फैज़ मुड़ भी दे सकते। लंबी तकरीर नहीं कर सकता, वक्त मगरब दा है। अर्ज कर दी है, अल्लाह करीम मैनू और आप सब नूं ये अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये सिर्फ तकरीर नहीं की, मैं खुद पहले ये अमल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फलहम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। कोई गलती हुई होवे ते भाई बुजुर्गों माफ़ करना।